हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन। ओके, क्वांट के क्वेश्चन जो कि आपके 2018 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आई होप आपको स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही है। सो यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और यदि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप इसे एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके 18 मिनट्स निकल गए। तो पहले आपको क्या अटेम्प्ट करना है? पहले आप अटेम्प्ट कर लेंगे रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल स्टडी। ठीक है, इनमें से जो भी आपका स्ट्रांग है वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका, इफ द स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज 29, देन व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, सो 841 जो है हमारा वो किसका स्क्वायर होता है? 29 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सो फॉर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, सो you will understand from there how we can identify square root and squares of any number. all right, so यहाँ पर कितने जीरोस दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो 841 है, मीन्स 29 तो होगा ही, लेकिन चैलेंज क्या है यहाँ पर? 0 पॉइंट। इस पॉइंट के बाद कितने जीरोस होंगे? ठीक है, सो इस पॉइंट के बाद आपके जीरो होंगे कितने? डबल जीरो। तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है कहीं जिसमें डबल जीरो हो? ये रहा हमारा आंसर। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा। इसका आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अभी वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, सो परसेंटेज जब भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है कहीं पर भी, परसेंटेज हमेशा उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? राधा स्पेंड 40% ऑफ हर इनकम ऑन फूड। सो टोटल हम परसेंटेज में मान के चलते हैं 100। ठीक है, अब इस 100 में से 40% उसने किस पे खर्च किया है? फूड पर। हम सिर्फ एफ से लिखेंगे डिनोट करने के लिए। ठीक है, 20% उसने स्पेंड किया है किस पर? आर रेंट पर। 10% उसने स्पेंड किया है एंटरटेन पर, एंड 10% किस पे किया है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो टोटल कितना स्पेंड कर दिया है? 40 प्लस 20 60, 17 80 80% जो है स्पेंड कर दिया है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग बचा है वो रिमेनिंग कितना बचा है? ये तो टोटल स्पेंड मतलब इतना खर्च हो चुका है, तो बचा कितना है आपका? 100 में से आप 80 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 20% जो ये सेव हुआ है। ठीक है, सेव हुआ है ये। और यहाँ पर हमें बताया गया है रुपीज में, इफ शी सेव्स, तो यहाँ पे हमें रुपीज में दिया हुआ है और हमने परसेंटेज में फाइंड किया, तो इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा? 3000 के। मतलब ये 3000 और ये 20%, ये भी बचा है और 3000 बचा है। ठीक है, मतलब ये 20% इसकी वैल्यू है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? 20 को आप लिखेंगे नीचे, 3000 को आप लिखेंगे ऊपर। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें? व्हाट इज द इनकम ऑफ राधा। सो इनकम हम कैलकुलेट करते हैं किसमें? अपनी इनकम हम कैलकुलेट करेंगे अपनी किसमें? परसेंटेज में। ठीक है, मीन्स 100%, क्योंकि उसकी इनकम 100% मान रहे थे, तो यहाँ पे 100%। तो इस जीरो से आप ये जीरो काटेंगे, 2 1 2 एंड 2 5 10, सो 5 3 15। सो इसका जो सैलरी होगी वो कितनी होगी? 15,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर भी आप बिल्कुल निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? सो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या? 1 जो है, जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 ही आता है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर और यहाँ पर। 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, तो ये 2 का भी हो सकता है, मतलब किसी ऐसे नंबर का जिसके यूनिट डिजिट में 2 हो या फिर 8 हो, क्योंकि जब आप 8 का स्क्वायर भी करेंगे तो 64 होता है। ठीक है,
तो यूनिट डिजिट में इनके 2 या 8 हो सकता है, यहाँ पर तो 1 ही होगा यूनिट डिजिट में। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब एग्जैक्टली नंबर का होना चाहिए, उसमें पॉइंट वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो होता है आपका क्या 19881, ये किसका होता है आपका, ये होता है आपका 141 का स्क्वायर। ठीक है, एंड इसके बाद जब आप देखेंगे सो ये सारे जो नंबर्स हैं ये किसका होगा 133 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 133.98 का हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही ये दोनों भी जो है वो पॉइंट्स में होंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बोला है तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट वन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इन अ क्लास ऑफ एवरेज, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इसे हम एलिगेशन से करते हैं तो हमारा आंसर बहुत ही कम टाइम में और बहुत जल्दी से आ जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 100 है, 46 जो है वो उनका एवरेज वेट है। ठीक है, एवरेज वेट है, यहाँ पे गर्ल्स का वेट दिया हुआ है एंड बॉयज का वेट दिया, तो जो टोटल एवरेज वेट है उसे हम लिखते हैं सेंटर में। यहाँ बॉयज का वेट कितना दिया है 50। ठीक है, किसका है ये बॉयज का, यहाँ पे गर्ल्स का लिख लेंगे, दिया है 40। ठीक है, ये सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, सब केजी में है इसलिए, फिर इसे आप इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इनका डिफरेंस देखते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसका हम क्या देखते हैं, इसका हम देखते हैं डिफरेंस, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो इनका रेशियो क्या आया है 3:2। मीन्स इन दोनों को जब आप देखेंगे तो ये टोटल मिला के क्या बनेगी 5 यूनिट, और 5 यूनिट क्या है आपकी 100, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और हमें किसका फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बॉयज का। मीन्स ये जो 3 रेशियो है इसका रेशियो यदि आपको आता होगा तो आपके क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ठीक है, सो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, सो 3 यूनिट की क्या होगी आपकी 2 3 6 मीन 60। सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा क्या 60। ठीक है, दैट इज यहाँ पर 60 दिया नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, यदि आपने ये टॉपिक पहले पढ़े हैं तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन, तो अभी भी टाइम है, यदि आपने पढ़ा है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कर लीजिए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ boat goes 7 kilometer upstream in 4 minutes and the speed of the stream is yes, तो यहाँ पर हमसे बोला गया है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। हमें बोट की स्पीड जो है बोट उसकी स्पीड फाइंड करनी है स्टिल वाटर। ठीक है, तो इसमें आपको जो नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला होता है वही फॉलो होता है, बट यहाँ पर क्या एक बात याद रखनी है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इसमें दिया नहीं है। ठीक है, सो अप स्ट्रीम क्या होती है, हम इसमें करते हैं u माइनस वी, डाउन स्ट्रीम में हम करते हैं u प्लस वी। अब ये सब आपको डिटेल में समझना होगा, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमको दिया है डिस्टेंस दी हुई है इसकी 7 किलोमीटर, सो एस डी अपॉन टी, सो यहाँ पे हमें डी क्या दिया हुआ है 7 किलोमीटर एंड जो टाइम दिया है 4 मिनट, सो 4 मिनट जो है इसका हम इंटू कर लेंगे 60 में। ठीक है, मिनट्स। इसके बाद जब आप इसे डिवाइड करेंगे सो 15 4 क्या होता है 60, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 7 इट बिकम्स व्हाट, ये बन जाएगा आपका क्या 105। ठीक है, 105। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो 3 किलोमीटर पर आवर है क्या है, ये अप स्ट्रीम है आपकी x माइनस 3। ठीक है, सो x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या रखेंगे हम 105, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 108। ठीक है, 108 यहाँ पर नहीं दिया हुआ है 108, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज
फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड दिस लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, एलसीएम वाले भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ वाले, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबका फैक्टर फाइंड कर लेंगे। जैसे 4 का क्या होता है 2 इंटू 2, 6 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 7 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 7, 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3, 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ये उसी तरीके से हमें निकालना है, ये 1 है आपका। ठीक है, जैसे कि 2 के फॉर्म में निकाला है तो 2 के फॉर्म में ही। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है उसे लिख लेंगे। 2 सबसे ज्यादा कितनी बार आया है, 2 बार ही है ना, नहीं 3 बार है यहाँ पे। सो 2 कितनी बार है, मैक्सिमम 3 टाइम्स, तो आपने यहाँ लिख लिया 3 टाइम्स। इसके बाद 3 मैक्सिमम कितनी टाइम्स है, 3 मैक्सिमम कितने टाइम्स है आपका 2 टाइम्स, तो आपने लिख लिया 3 इंटू 3, जो मैक्सिमम टाइम है उसे लिख लेंगे। ठीक है, 7 मैक्सिमम सिर्फ एक बार है। अब इन सबका जब आप इंटू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या 504। अब 504 में हमें क्या करना है, 3 हम ऐड करेंगे। 3 हम ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि क्या बोल रहा है, एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जो जब इससे डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर देता है। मतलब ये तो आ गया हमारा नंबर, लेकिन इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि वो 3 रिमाइंडर दे रहा है, मतलब 3 जो है वही एक्स्ट्रा है जो बच रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 507। तो ये हो गया आपका आंसर 507। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। इसे हम 2 पार्ट में कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा अदरवाइज वीडियो। ठीक है, चलिए तो 7th क्वेश्चन है आपका, जो अभी हमने आगे क्वेश्चन किया था ना, जिसे हमने एलिगेशन से सॉल्व किया था, स्टूडेंट नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट वाला, ये वैसे ही है। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसे खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल 65 kg ऑफ राइस दिया है, लेकिन आपको देखना है कि सिमिलर यूनिट कौन सी दी हुई है। ठीक है, सिमिलर यूनिट कौन सी दी है, सिमिलर यूनिट क्या है यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है, और ये क्या है 9, ही सेल 9% प्रॉफिट, एक पार्ट 9% प्रॉफिट में और दूसरा पार्ट 14% में, एंड 11 ऑफ द होल, 11% क्या है होल। तो जो मेन मतलब जो कंप्लीट होता है ना उसे हम बीच में लिखते हैं, यहाँ पे आप 11% लिखेंगे। ठीक है, 9% एक अलग पार्ट है और यहाँ पर 14% एक अलग पार्ट है, मतलब कुछ पार्ट राइस का उसने 9% प्रॉफिट में सेल किया और कुछ 14 में। ठीक है, कुछ 9 में सेल किया है एंड कुछ 40 में, और होल उसको 11% का क्या हुआ है फायदा। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, इन दोनों का देखेंगे तो 2। ठीक है, तो हमें किसका बताना है, उसने 9% में कितना राइस जो है वो सेल किया है। ठीक है, तो 3:2 आ गया, तो इसका भी टोटल क्या हो जाएगा 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 यूनिट किसके बराबर है 65 के टोटल, 5 1 5 और ये 13। ठीक है, 13 आई एक यूनिट की वैल्यू, हमें किसकी फाइंड करनी है 3 की, ये 9 वाली फाइंड करनी है। तो 3 इंटू 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा 39। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 39 kg। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली स्पेस कम है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। एलिगेशन ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं और इजी होते हैं। ठीक है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। फाइंड द ऑड वन आउट, अब इसमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी आएंगे आपको। अब जो मैंने आपको साइड बताई वहां से आप नंबर सीरीज, स्क्वायर रूट, ठीक है, उसका भी हम एक ट्राई करेंगे एक अदर वीडियो बनाने का। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे हैं जो जल्दी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेकिन हाँ, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको क्लिक नहीं हो रहा है तो स्किप कीजिए, क्योंकि और ज्यादा सब्जेक्ट है, यदि आप उसका भी करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, मैथ्स में आप क्योंकि प्रीवियस आप बैक नहीं जा सकते ना एक बार यदि आप आगे चले गए तो, इसलिए गलत टिक भी नहीं करना है हमें, नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रॉन्ग है वो होगा आपका क्या 54। कैसे, देखो जब आपने यहाँ पे देखा तो 8 का गैप है, यहाँ आपने देखा तो 10 का गैप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ जम नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ और लॉजिक लगा है। तो कुछ और लॉजिक क्या है कि 1.5 का जब आप इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
जब इसमें 1.5 का इंटू करेंगे तो 34 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही जब आप यहाँ किसका, यहाँ पर जब 1.5 का करेंगे इंटू तो ये आ जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ 1.5 का इंटू करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा 36। जब आप 24 में 1.5 का इंटू करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपका 36, और जब 36 में 1.5 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 54। इट मीन्स आपकी जो रॉन्ग टर्म है वो क्या होगी आपकी, जो रॉन्ग टर्म है वो होगी आपकी क्या 36, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाँ 34 की प्लेस पर हमारा क्या आना चाहिए 36, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करने की कोशिश कीजिए आप तब तक। यस, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया देन द रिजल्ट इज दिस, तो फाइंड द रेडियस, ठीक है। आपको रेडियस फाइंड करना है इसकी, तो रेडियस फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है आपकी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, एन। उसके बाद होता है आपका एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या पता करना है, आपको पता क्या करना है रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे ये दोनों दिए हैं तो इन्हें डिवाइड में कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका रिजल्ट है कि जब आप इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 27, ये हमें गिवन है, तो ये इससे कट जाएगा है ना, लेकिन ऊपर क्या बचेगा आर क्यूब था तो एक आर ऊपर बच जाएगा और 1/3 भी बचेगा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा 27 के, तो 3 उस साइड जाएगा तो 27 इंटू 3 हो जाएगा जो कि क्या बनेगा 81। सो 81 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आप करने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। सभी को पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है, तो इन सबको ऐड करिए एंड सॉल्व करने की कोशिश करिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। God bless you all. Bye bye.